Hey everyone, this is Shruti. Welcome to Curious Cat. How are you all? Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म अवार्ड के बारे में। पद्म अवार्ड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा पद्म अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आपको पद्म अवार्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। आइए तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मुख्य बिंदुओं की। इसमें हम पढ़ेंगे इसका परिचय, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास के बारे में, इसकी श्रेणी कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं और निर्णय कि पद्म अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसका डिसीजन किनके अकॉर्डिंग या किनके द्वारा उसका डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए विस्तार से पद्म अवार्ड की चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिचय की। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। भारत सरकार ने सन 1954 में 2 पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें एक है भारत रत्न की और एक है पद्म विभूषण की। देखिए इसमें पद्म भूषण और पद्मश्री नहीं है, पद्म भूषण और पद्मश्री नहीं है। पहले ये जो थे 3 वर्गों में विभाजित थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। जैसा कि आज आप सुनते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये कैटेगरी बाद में डिसाइड की गई है। पहले ये वर्गों में विभाजित थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ये वर्ग में विभाजित थे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम बाद में दिया गया है। और देखिए कब से दिया गया, 8 जनवरी सन 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसका नाम परिवर्तित किया गया। 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया। लेकिन 8 जनवरी 1955 से पहले क्या नाम रहता था, किस कैटेगरी में रहता था? ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, ये कैटेगराइज था। ठीक है। और आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इन कैटेगरी को नाम में कब विभाजित किया गया, इनको नाम कब दिया गया, तो वो दिया गया 8 जनवरी 1955 में। अब बात करते हैं इनकी श्रेणियों की। पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो दिया जाता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म भूषण, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्मश्री। ओके, चलिए देखिए इसमें जो मैं चीजें बता रही हूं आपको वनडे एग्जाम में, जैसे ये डेट हो गई, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये कैटेगरी हो गई, किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड दिया जा सकता है, तो ये आपको वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि निर्णय कौन लेता है। इसका मतलब ये है कि पद्म पुरस्कार जिन्हें दिए जा रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा कि किसे दिए जाना है, किसे नहीं दिया जाना है। तो पद्म पुरस्कार के लिए सबसे पहले एक कमेटी बिठाई जाती है। पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष नाम भेजे जाते हैं कि किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। और उसका जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री। जी हाँ, हमारे देश के जो पीएम है उनके द्वारा गठन किया जाता है। अब ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, इस कमेटी का गठन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। अब पद्म पुरस्कार समिति की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करते हैं? कैबिनेट सचिव। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अध्यक्षता कौन करेगा? जो पद्म पुरस्कार समिति है उसकी अध्यक्षता की जाती है कैबिनेट सचिव के द्वारा। इसमें अब कौन कौन शामिल है? देखिए, गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6, कितने हैं? 4 से 6 व्यक्ति शामिल होते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो वो भी बन सकता है ना। और शामिल कौन कौन हो जाएंगे? गृह सचिव,
राष्ट्रपति के सचिव और सदस्य के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड की। पद्म विभूषण अवार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? दूसरे नंबर का। अब आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का। आपको पता ही होगा, लेकिन आप जब कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, इस पुरस्कार में एक गोलाकार आकृति बनी है। कौन सी? गोलाकार, जिसमें वृत्त पर ज्यामिति पैटर्न लगाया गया है। यह टोंड कांस्य का बना होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसका बना होता है, तो ये बना होता है टोंड कांस्य का। यह कला, साहित्य, विज्ञान और लोक सेवाओं के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। एरिया कौन कौन सा होगा, किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवाओं के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब सर्कल के केंद्र में कमल का फूल, ये आप देख सकते हैं, इसमें कमल का फूल उभरा हुआ है। ये है कमल का फूल। देवनागरी लिपि में कमल के फूल के ऊपर और नीचे पद्म विभूषण लिखा हुआ है। ये देखिए, पद्म विभूषण। और ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी में। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं उसमें कौन सी लिपि का यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा देवनागरी। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। इसके पीछे की तरफ राज्य का प्रतीक और राज्य का आदर्श वाक्य होता है। ये तो अब देखते हैं पद्म विभूषण कितने लोगों को इस साल दिया गया है। इस साल पद्म विभूषण टोटल 4 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नाम आता है प्रभा आत्रे का। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। और ये कहां से? महाराष्ट्र से। प्रभा आत्रे के बारे में मैं बता दूं तो ये किराना घराने की मशहूर संगीत गायिका हैं। जी हाँ, इनका संबंध किराना घराने के मशहूर शास्त्रीय संगीत से है। कौन सा घराना है? किराना घराना। इनके बारे में मैं एक चीज और बता दूं कि 18 अप्रैल सन 2016 में, कब? 18 अप्रैल सन 2016 में दिल्ली के हैबिटेट सेंटर से, कब? 18 अप्रैल सन 2016 में दिल्ली के हैबिटेट सेंटर से इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में 11 बुक्स का, कितनी बुक्स का? 11 बुक्स का विमोचन किया है। 18 अप्रैल सन 2016 को दिल्ली के हैबिटेट सेंटर से, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कहां से? इंडिया हैबिटेट सेंटर से 11 पुस्तकों का इंग्लिश और हिंदी में विमोचन किया है। नेक्स्ट है राधेश्याम खेमका। इन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? यूपी से। राधेश्याम खेमका के बारे में आपको बता दूं तो इन्हें गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण में, इन्होंने, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, 38 वर्ष तक संपादकीय कार्य किया है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण में 38 साल तक संपादकीय कार्य इन्होंने किया है। ये एक पत्रकार थे। जी हाँ, ये जर्नलिस्ट रह चुके हैं। ये हैं जनरल विपिन रावत। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है? सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में। और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ये हमारे भारत के फर्स्ट CDS और इनकी मृत्यु MI-17 हेलीकॉप्टर में हो गई है। MI-17 जो कि रशिया द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई।
और इन्हें 31 दिसंबर 2019 में बनाया गया CDS। कब बनाया गया ये डेट आप याद रखिए, 31 दिसंबर 2019 को इन्हें भारत का पहला CDS बनाया गया था। और आपको अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है एट प्रेजेंट हमारे भारत की CDS कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये है कल्याण सिंह, इन्हें भी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये लास्ट था, पद्म विभूषण कल्याण सिंह को दिया गया है, वो भी मरणोपरांत। और किस क्षेत्र में दिया गया है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। देखिए फर्स्ट नाम आता है प्रभा आत्रे का, सेकंड नाम आता है राधेश्याम खेमका, थर्ड इज जनरल विपिन रावत एंड लास्ट फोर्थ इज कल्याण सिंह। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण इस साल दिए गए हैं। अब बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड की। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह डॉक्टरों, वैज्ञानिकों सहित सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में सेवा के लिए उपलब्धियों वाले लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ये हो गया एरिया, किन किन लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वालों को ये अवार्ड नहीं दिया जाता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ जो काम करते हैं उन्हें इस अवार्ड से बाहर रखा गया है। तो ये एग्जाम में वनडे एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी कैटेगरी नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को पद्म भूषण अवार्ड में इंक्लूडेड किया गया है, तो उसका आंसर होगा नहीं। इस पुरस्कार का डिजाइन पद्म विभूषण के ही समान है और इसमें सोने में पॉलिश की जाती है। ये आप इस पिक्चर में, इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए हमने पद्म विभूषण की चर्चा कर ली थी, अब चर्चा करते हैं पद्म भूषण अवार्ड 2022 की। कुल मिलाकर 17 लोगों को पद्म भूषण 2022 दिए गए हैं और पद्म विभूषण मिले हैं 4 लोगों को। इसको याद करने का तरीका ये है, ये देखिए विभूषण कितने लेटर्स आ रहे हैं इसमें, 4 लेटर। विभूषण कितने हो गए, 4 लेटर। तो ये आपको याद रहेगा। और ये जो दिए गए हैं ये 17 लोगों को दिए गए हैं। सबसे पहला नाम आता है गुलाम नबी आजाद का, किससे रिलेटेड है, पब्लिक अफेयर्स। विक्टर बनर्जी आर्ट्स कला। गुरमीत बाबा, इन्हें मरणोपरांत मिला है आर्ट के क्षेत्र में। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ही पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। नटराजन चंद्रशेखर, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कृष्ण एला और सुचित्रा एला, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मधुर जाफरी पाक कला। देवेंद्र झाझरिया खेल। नेक्स्ट है राशिद खान आर्ट कला। राजीव महर्षि सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में। सत्य नाडेला ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सुंदर पिचोई, इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री। साइरस पूनावाला ट्रेड एंड इंडस्ट्री। संजय राजाराम, इन्हें मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग। प्रतिभा रे लिटरेचर एंड एजुकेशन। स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर एंड एजुकेशन। वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन। अब देखिए जो पद्म भूषण अवार्ड है, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, तो वो नाम है 2 लोगों का। पहला नाम आता है, ये देखिए संजय राजाराम, ये किससे रिलेटेड है, साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इन्हें मरणोपरांत मिला है। हो गई पद्म भूषण की बात। नेक्स्ट है पद्मश्री। पद्मश्री 2022 में 107 लोगों को दिया गया है। आपको इस सेशन की PDF वेबसाइट में मिल जाएगी। आप इस चैनल के वेबसाइट में जाइए, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी और
मैं कुछ टाइम बाद टेलीग्राम की लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहां शेयर आपको पीडीएफ ज़रूर करूंगी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन पद्म अवार्ड के बारे में। मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ लेना हो इस क्लास की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अदर सब्जेक्ट्स के सेशन भी आपके साथ लेकर आऊँगी और सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इसलिए इस चैनल को, क्यूरियस कैट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।